चलो आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 7। ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर से हम प्रारंभ करेंगे और यहाँ पे सभी लोग समझने की कोशिश करना। और अगर हमारा पढ़ाया हुआ आप लोगों को पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों को सेंड भी करना है। ठीक है, मतलब भेजना है। ठीक है, तो और उनसे भी कीजिएगा कि सभी लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोगों को शेयर भी करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। निर्देशांक ज्यामिति के जो सभी प्रश्न हैं हम उसे किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को अगर मैं समझा रहा हूँ तो ये क्लियर है कि आप लोगों को समझ आएगा, मतलब आएगा ही आएगा। ये तो मुझे विश्वास है, तो आप लोगों को आएगा मतलब आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना। तो यहाँ पे अपन करेंगे कि ये प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर हम प्रश्न क्रमांक 4 तक हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 4 तक हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो एक फार्मूला होता है दूरी के फार्मूला से। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। ये दूरी का जो फार्मूला होता है, दूरी का फार्मूला क्या होता है, रूट में क्या होता है अपना x2 माइनस x1 की घात 2 धन y2 माइनस y1 की घात 2। इस फार्मूला से अपन इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी अपन यहाँ पे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। हम प्रश्न क्रमांक 1 को देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 में क्या लिखा है, प्रश्न क्रमांक 1 का ये दो बिंदु दिए हुए हैं, तो इन दो बिंदु के बीच की दूरी अपने को ज्ञात करना है। और इन दो बिंदु के बीच की दूरी क्या होती है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर से अपन यहाँ पर से सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 1 को देखते हैं अपन। प्रश्न क्रमांक 1 को, तो प्रश्न क्रमांक 1 में क्या लिखा है, 2,3 मैं इसको इसका लिख देता हूं। क्या लिखा है, 2,3 और दूसरा लिखा है 4,1 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर से अपना हल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वाला यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे ध्यान देना कि x1 का मान क्या होता है, y1 का मान क्या होता है, ये सभी लोग अपने यहाँ पे देखेंगे। तो ये वाला जो शुरू वाला होता है बच्चों, यहाँ पे ये किसका मान होता है, x का मान होता है, और ये वाला y का मान। ये भी x का मान होगा और ये वाला बाद वाला y का मान होता है y का मान। ठीक है, शुरू वाला x का मान होता है और बाद वाला जो होता है वो किसका मान होता है, y का मान होता है। लेकिन यहाँ पे अपने को दो बिंदु दिए हुए हैं, तो दो बिंदु दिए हुए हैं, तो यहाँ पर x भी है और y भी है, लेकिन यहाँ पे दो दो दिए रहेंगे। तो यहाँ पर शुरू वाले को अपन x1 मान लेंगे, इसको शुरू वाले को x1 मानेंगे और बाद वाले को y1 मानेंगे। फिर जब दूसरे कोष्टक में अपन चलते हैं तो इसको क्या मानेंगे अपन, x2 मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, y2 मान लेंगे। समझ आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से अपन इसे करेंगे। लेकिन अपने को ऐसा नहीं लिखना है, वहां पे अपने को यहाँ पे अलग से लिखना है, मैं केवल समझाने के लिए बताया था। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे x1 बराबर क्या है अपने पास 2, क्या है अपना x1 बराबर 2, और y1 बराबर क्या है बच्चों यहाँ पे, तो y1 बराबर है अपने पास 3। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे दूसरे डब्बे में चलते हैं तो x2 और y2 आ जाएगा, मतलब x2 बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 4 आ जाएगा, और y2 बराबर कितना आ जाएगा, y2 कितना है अपने पास 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 1। ठीक है, इस तरीके से अपने को यहाँ पे दर्शाना है। ठीक है, दर्शाने के बाद फिर बाद में अपन फार्मूला में रख देंगे, दूरी के फार्मूला में। तो रखें, तो दूरी बराबर, तो अपन दूरी के फार्मूला में रखते हैं। तो जहां पे x2 होगा वहां पे 2 इसका मान रखेंगे, x1 का, फिर y2 का, फिर y1 का, फिर इस तरीके से मान रखेंगे और फिर इसे यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा। x2 का मान कितना है अपने पास 4, माइनस x1 का मान कितना है अपने पास 2, और इसकी घात कितनी है यहाँ पे है 2, तो 2 लिख दिए, धन y2 का मान कितना है, y2 का मान है अपने माइनस 2, सॉरी y2 का मान कितना है 1 रख दिए, माइनस y1 का मान कितना यहाँ पर 3 है, तो 3 यहाँ पे रख दिए, और घात कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, फिर अपन यहाँ पे करते हैं सॉल्व। 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 2, और घात कितनी है यहाँ पे बच्चों 2 है, धन यहाँ 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा -2 बचेगा, और घात कितनी है यहाँ पर भी 2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना जाएगा अपना 2 की घात 2, 2 की घात 2 का मतलब कितना, 2 कितने बार है यहाँ पे, डबल बार है, मतलब 2 गुणी 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, कितना जाएगा 4। फिर इसी तरह -2, यहाँ पे ध्यान देना, -2 गुणित -2, तो ऋण ऋण का क्या होता है, पहले धन चिन्हों का गुणा किया जाता है सबसे पहले, तो ऋण ऋण का क्या हो जाएगा धन, और 2 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना जाएगा अपना 4 आ जाएगा। समझ आया। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, जैसे मान लो घात 2 है, घात 2 है तो अपने आसानी से गुणा कर ले रहे हैं, लेकिन अगर घात जैसे मान लो 50 दे दी या 35 दे दी, तो आप किस तरीके से मानेंगे कि भाई ये घात ऋण में आएगा धन में आएगा। तो जब भी घात
सम में दी रही, सम घात सम रहे तो वो आंसर प्लस में आता है। जैसे 2 क्या है, एक सम संख्या है, घात क्या है, सम है, इसलिए आंसर अपना प्लस में आ रहा है। अगर घात विषम में रहती तो आंसर अपना किस में आता बच्चों, यहाँ पे आंसर अपना आता माइनस में। समझ आ रहा है? जैसे मान लो -2 की घात कितनी रहती, 3, और 3 क्या है, एक विषम संख्या है, 3 क्या है, विषम संख्या है, तो आंसर किस में आता, माइनस में आता है। जैसे यहाँ पे जैसे -2 गुणित -2 गुणित -2 घात, देखो 2 कितने बार है, 3 बार, 2 कितने बार है, 3 बार, तो मैंने लिख दिया। ऋण ऋण का क्या होता है, धन, पहले ऋण ऋण का धन आ गया, ऋण का गुणा ऋण में करेंगे धन आ जाएगा, फिर इस धन का गुणा ऋण में करेंगे क्या जाएगा, ऋण में। आंसर किस में आ रहा है, ऋण में। अब गुणा करो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो आंसर किस में आ रहा है बच्चों, यहाँ पे ऋण 8 आता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पे आगे करते हैं अपन। ठीक है, सम और विषम का मान समझ आ गया, इसलिए किसमें आया, +4 में आया। ठीक है, फिर जब इसे यहाँ पे हल करेंगे तो 4 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8। और इस 8 को जब हम तोड़ेंगे इसमें, तो 4 गुणित 2 के रूप में तोड़ सकते हैं, या फिर अगर समझ नहीं आ रहा किस रूप में तोड़ेंगे, इसका गुणनखंड निकाल देंगे 4 का 8 का, तो 2 4 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 का भाग 8 में दिए 4 बार गया, फिर 2 का भाग 4 में दिए 2 बार गया, फिर 2 का भाग 2 में दिए 1 बार जाएगा। ठीक है, जब तक नीचे 1 ना जाए तब तक इसे सॉल्व करते रहना है। ठीक है, तो जितने भी जो निकलते हैं इधर साइड वो अभाज्य गुणनखंड निकलते हैं। ठीक है, कौन से गुणनखंड निकलते हैं, अभाज्य गुणनखंड, जो अपन ने अध्याय 1 में पढ़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ आया? चलो यहाँ पे निकालेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 के रूप में तोड़े थे अपन ने यहाँ पे, तो 2 का एक जोड़ा जब बाहर निकलेगा तो किस रूप में निकलेगा, ये 2 करनी। अब एक जोड़ा बाहर निकल गया, 2 जोड़ा निकल गया, 2 निकल गया, अब अंदर कितना बचा यहाँ पे, 2 बचा, क्योंकि इसका जोड़ा ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो इसकी दूरी निकल गई, पहले क्वेश्चन की दूरी क्या है अपनी, 2 करनी 2, अपना इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इनको दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। समझ आया? ठीक है, तो यहाँ पे सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आगे करते हैं। चलो हम प्रश्न क्रमांक अब दूसरा करते हैं, तो सभी लोग यहाँ पे ध्यान देना कि दूसरा हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। प्रश्न वाला जो रहेगा, ठीक है, सेम रहेगा अपना फार्मूला, बस यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पे अपना दूसरा क्वेश्चन, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन मैंने साइड में लिख दिया। दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना, तो दूसरा क्वेश्चन है अपना -5, 7, और एक और क्या है -1, 3, ये लिखा है। तो यहाँ पे ये शुरू वाला मान x1 का रहेगा, ये y1 का, ये शुरू वाला x2 का, ये वाला y2 का। तो x1 बराबर कितना है, -5 है, और y1 बराबर क्या है अपने पास, 7 है। फिर इसी तरह ये वाला -5 है, वो सॉरी -1 है, और ये वाला कितना आ जाएगा, 3, इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये x2 का मान कितना जाएगा अपना, -1 जाएगा, ये माइनस का माइनस, और x1 का कितना जाएगा, -5 है। ठीक है, तो यहाँ पर से अपन जब सॉल्व करेंगे, चलो यहाँ पे जो मान लिख दिया हूं मैंने, फिर बाद में जब यहाँ पर से हम स्टार्ट करेंगे अगला, y2 का मान क्या है बच्चों, यहाँ y2 का मान है अपने पास 3, माइनस y1 का मान कितना है अपने पास 7 है, और घात कितनी है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो अब यहाँ पे समझना, पहले मान ये शुरू वाला जो मान है x2 का मान कितना है अपने पास -1, तो -1 रख दिया, ये जो माइनस है ये इसी का है, और x1 का मान कितना अपना -5, तो मैंने यहाँ पर रख दिया -5, और घात कितनी है यहाँ पे 2 है, सॉरी यहाँ पे कितनी है, घात 2 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। यहाँ तक समझ आ गया सभी को? फिर स्टार्ट करते हैं अपन आगे। ये -1 का -1 रहेगा, -1 का -1 रहेगा। अब जब ऋण का गुणा ऋण में करते हैं तो ऋण ऋण का क्या होता है बच्चों, यहाँ पे धन होता है, धन कितना हो जाएगा 5, और घात कितनी है यहाँ पे 2, धन 3, ऋण कितना हो गया 7 की घात कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, इसको अपन वहीं सॉल्व कर लेते हैं, एक साथ कर लेंगे। अब 5 जो असमान चिन्ह है, और असमान चिन्ह क्या होते हैं, घटते हैं, असमान चिन्ह क्या होते हैं, घटते हैं, और समान चिन्ह क्या होते हैं, जुड़ते हैं। ठीक है, तो 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4, और घात कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, धन यहाँ पर 3 में से सॉरी 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 4, और घात यहाँ बड़ी संख्या के सामने ऋण है, क्या है ऋण है, तो इसलिए ऋण 4 आ गया, और कितने हैं यहाँ पे घात 2 है, तो 2 लिख दिया अपन। ठीक है, फिर इसी तरह जब आगे करेंगे तो इस 4 की घात 4 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 4 गुणित 4 होता है, तो 4 कितना होता है यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये धन का धन,
फिर यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, -4 गुणित -4, तो कितना हो जाएगा, ये भी 16 जाएगा, और घात 2 है इसलिए आंसर किसमें, प्लस में आएगा, यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो और 16 कितना होता है बच्चों, यहाँ पे 16 होता है अपना 32, कितना होता है, 16 दूनी 32 होगा, और 32 को अपन किस रूप में तोड़ेंगे, 4 गुणित 2 के रूप में, ठीक है। जिस रूप में तोड़ेंगे तो अपन इस 4 का एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, ये 32 को जैसे अभी अपन ने गुणनखंड निकाले थे वैसे गुणनखंड निकाल के ही इसे सॉल्व करना है, जैसे गुणनखंड यहाँ पर से निकालना, 32 का गुणनखंड निकाले अपन ने, तो लेकिन मैं 4 गुणित 4 के रूप में तोड़ दे रहा हूँ डायरेक्ट, जिसको पता है तो वो 4 गुणित 4 के रूप में तोड़ सकता है, और फिर बाद में 4 को बाहर निकालें, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। और दूसरा किस तरीके से करेंगे अपन, इसको तोड़ेंगे तो 16 बार, 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 2 छिक्के 12, फिर 2 से देंगे तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से देंगे तो 2 चौक 8, फिर 2 से देंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे तो 2 1 कम 2, तो मतलब 2 2 के जो कितने जोड़े निकल रहे हैं, 2 जोड़े निकल रहा है, अंदर कितना बच रहा है 2, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 4 गुणित 4 के रूप में तोड़ दिया, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आंसर ये भी सही निकलेगा। तो 4 का एक जोड़ा बाहर निकला, 4 निकल गया, अंदर कितना बचा यहाँ पे बच्चों, यहाँ बचा है अपना 2, तो ये है अपने दूसरे क्वेश्चन की दूरी, इस तरीके से अपन यहाँ पे निकालेंगे। तो समझ आ गया सभी को? अगर सभी को पसंद आता होगा तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, ठीक है, ये आप लोगों का काम है, ठीक है। तो जरूर शेयर करना है सभी को, अपने सभी दोस्तों भाइयों को, चाहे रिश्तेदारों को भेजना है, ठीक है, समझ आया। और उन लोगों को बोलना है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। चलो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले इसे देख लें, ये यहाँ पे पूरी दूरी लिखना है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे सभी लोग दूरी लिखना, ये जितने चिन्ह पढ़ा हूं मैंने यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे दूरी लिखना है, ठीक है। हम अगला क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न क्रमांक 3 को, सॉरी प्रश्न क्रमांक पहले का तीसरे को अपन इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो अब हम करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 को हम सॉल्व करेंगे। 1 2 3, तीसरा क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे संख्या ना नहीं दी हुई है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए और बी के रूप में दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन a कॉमा बी और -a -b यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो x1 का मान, शुरू वाला x1 का मान y1, x2 y2, x1 का मान कितना है अपने पास a, तो y1 का मान कितना होगा b, फिर इसी तरह ये वाला x2 का मान, ये वाला y2 का मान, ठीक है, लिख दिए। अब करते हैं अपन स्टार्ट। चलो तो सबसे पहले अपन रखते हैं x2 का मान कितना है बच्चों, यहाँ पे x2 का मान है -a, तो -a रख दिए, ये माइनस का माइनस, और x1 का मान कितना है अपने पास a की घात कितनी है यहाँ पे 2, धन y2 का मान कितना है अपने पास -b, ये माइनस का माइनस, और y1 का मान कितना है अपने पास b, और घात कितनी है 2। इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है, समझ आया। सभी लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलो करें स्टार्ट अपन। -a और -a तो कितना हो जाएगा, -2a हो जाएगा, और घात कितनी है यहाँ पे 2, तो 2 लिख दिए। -b और -b कितना आ जाएगा, -2b, और घात कितनी आ जाएगी 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, करें स्टार्ट। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये -2a की घात कितनी है 2 है, इसका मतलब कितना है कि -2a जो है कितने बार है, 2 बार है, -2a गुणित -2a कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखो -2a गुणित -2a, इसको जब बताऊंगा तो ये भी समझ जाना, तो a की जगह में b रहेगा, तो इसको समझो अच्छे से। ऋण पहले चिन्हों का गुणा करते हैं, तो ऋण का क्या हो जाएगा धन, 2 का गुणा 2 में करें 2 दूनी 4, a का गुणा जब a में करेंगे तो a की घात कितनी 2, कितनी हो जाएगी 2, मतलब संख्या गुणा समय 4 आ जाएगा, इसको करेंगे देखिए घात 2, ये कैसे आया, a की घात 2 कैसे आया, तो इसमें आता है कि गुणे में घातें क्या होती है, जुड़ती है, जब आधार समान हो तो गुणे में घातें क्या होती है, जुड़ती है, ठीक है। तो इसका जब इसे सॉल्व करें तो आंसर कितना आया अपना 4, a की घात कितना जाएगा 2, धन वैसे ही इसकी जगह में ये रख दें अपन b, a की जगह b रखें तो उसका मान भी कितना जाएगा 4b की घात 2, ठीक है। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 उपस्थित है, तो 4 को हम जब कॉमन करेंगे तो अंदर कितना बचेगा, यहाँ पर 4 बाहर आ गया, बचा कितना a की घात 2,
यहाँ पर से भी 4 बाहर आ गया, बचा कितना b की घात 2। इस तरीके से यहाँ पे बचेगा। ठीक है, तो अपन इस 4 को 2 गुणित 2 के रूप में लिख सकते हैं क्या, और अंदर कितना बचा, a का वर्ग धन b का वर्ग। तो 2 का एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, तो जैसे ही 2 का एक जोड़ा बाहर आता है तो अंदर क्या बचता है, a की घात 2 धन b की घात 2। इस तरीके से हमें हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है ये सॉल्व होता है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। ठीक है, तो सभी लोग पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो या उसे लिख लो। हाँ, और ये बात ध्यान रखना कि अगर जिसको समझ नहीं आएगा तो वो चैट में ज़रूर लिखना कि सर समझ नहीं आया, आप फिर से समझाइए, तो मैं फिर से एक बार और समझा दूँगा इसको। समझ आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, तो सभी लोग चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे फैलाएं वीडियो को। समझ आ रहा है? चलो, अब प्रश्न क्रमांक करते हैं अपन। पहले के तीनों क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर चुके हैं, अब करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 को सॉल्व करेंगे। चलो करते हैं स्टार्ट। पहले मिटा दूँ। क्या चाहिए? तेल कर दीजिए। आ जाए। चलो, अब हम करते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा। तो दूसरा समझ आएगा कि नहीं? आ जाएगा, सब आएगा। देखो, जब हम करवा रहे हैं तो सभी को आएगा, हम करवा रहे हैं तो सभी को आएगा, ये बात थोड़ा ध्यान रखना। चलो करते हैं स्टार्ट। चलो, शुरू वाला क्या रहता है अपना x1, तो रख दिए 0। बाद वाला क्या रहता है y1, तो रख दिए 0, खत्म। फिर रखेंगे अपन दूसरे इसका कितना जाएगा 36, इससे कितना जाएगा 15। ठीक है, 36 माइनस 0, 15 माइनस 0, मान निकाल देंगे। चलो कर स्टार्ट। x2 का मान कितना है 36, माइनस x1 का मान कितना है 0, तो 0 रख दिए कि घात 2। y2 का मान कितना है 15, तो 15 रख दिए, माइनस y1 का मान कितना है 0, तो यहाँ रख दिए 0, घात कितनी 2। ठीक है, आप यहाँ पे 36 में से 0 गया, 36 की घात कितनी 2, धन 15 माइनस 0, तो 15, 15 की घात कितनी 2। 36 का वर्ग क्या होता है, कोई बताएगा? 36 का वर्ग कैसे निकालेंगे अपन? 36 का वर्ग मुझे लगता है कि 1296 होता है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। 6 6 36, 36 का 6 हासिल लाए 3, 6 दिन 12, 12 दिन 24, 25 26 27, 27 का 36 18, 18 दिन 36, 37 37 39, 39 का 9 हासिल लाए 3, 3 3 9, 3 कितना होता 12, कितना होगा 1296। कितना आ गया 1296, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 1296 धन 15 का वर्गमूल कितना होता है, 15 का होता है 225 लगभग शायद। 5 में 25, 25 का 5 हासिल लाए 2, 5 1 का 5, 5 में 10, 10 का 2 12, 12 का 2 हासिल लाए 1, 1 का 1 2, तो कितना आ गया अपना 225। देख लिया कैसे आएगा ये। इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि अपन किस तरह किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। और जो जैसे मान लो ये 225 दिया है, तो इस 225 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं मैं आप लोगों को ये भी सिखाऊंगा। लेकिन सभी लोग मेरे चैनल से सभी लोग जुड़े हैं ना, तो ये सभी सीखने को आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, सब बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाऊंगा मैं, बस सभी लोग जुड़े रहना। ठीक है, चलो, लेकिन अभी नहीं, अभी तो चुपचाप तुम 36 गुणी 36 कर दो और आगे करते रहो। ठीक है, अगर जिसको समझ नहीं आएगा ये अलग वीडियो बनेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोगों के लिए सब करेंगे। चलो करते हैं स्टार्ट अपन। 5 और 6 11, 11 के हासिल ला 1, 3 9 3 12, 12 का 2 हासिल ला 1 2 4 1 5, 1521 है। कितना जाएगा 1521, 1521, 1521। ये क्या निकल गई अपनी दूरी, क्या निकल गई बच्चों यहाँ पे दूरी। ठीक है, समझ आ रहा नहीं आ रहा? और तोड़ के देखना इसको, अगर इसको अलग करना है तो इसे आप गुणनखंड करके देख लो। अगर इसे और सरल करना है तो क्या, अगर इसे और सरल करना है तो कुछ नहीं करना है, देख लेते हैं अपन। अगर निकलता है तो निकाल लेंगे, नहीं निकले तो कुछ नहीं करेंगे। समझ आया? 3 5 15, 0 3 7 21। और देखें फिर 3 से देख लेते हैं अपन एक बार और, अगर कटता है तो
3 एक कम 3, बचा कितना 2, 3 छिक्के 18, 3 9 27। अब 13 से जाएगा लाला, 13 से ये कितने बार जाएगा 13 बार, 13 एक कम 13, 13 3 39, फिर 13 से जाएगा 13 एक कम 13, इस तरीके से निकलेगा। समझ आ रहा है? चलो और आगे देख लेते हैं अपन इसको। तो 15 का जब 15 21 का जब गुणनखंड करें तो 3 गुणित 3 और 13 गुणित 13 यहाँ पे उपस्थित होगा लाला। 3 का एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, 13 का एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, मतलब 3 गुणित 13 मतलब करनी खत्म। 13 3 39, ये है अपना आंसर। यहाँ पे सब क्या जाएगी अपनी दूरी लिखा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे पूरी पूरी सभी लोग एक तरफ से दूरी लिखना, समझ आ रहा? ठीक है। अगर समझ नहीं आएगा तो वीडियो को फिर से एक बार रिवाइंड करना, मतलब फिर से देखना आप लोग तो दिख जाएगा। करो। चलो अगला क्वेश्चन क्या है अपन, इतना समय नहीं है, ठीक है। अरे दुनिया आगे बढ़ रही है, अपन भी बढ़े यार। चलो प्रश्न क्रमांक 3 का है। प्रश्न क्रमांक 3 में क्या लिखा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 -2 -1 एक संरेखी है। संरेखी की कंडीशन क्या होती है, एक सीधी रेखा, ठीक है। अगर एक सीधी रेखा में 3 बिंदु यहाँ पे उपस्थित है या नहीं है, ये देख लेंगे। तुम कहोगे तो चित्र के माध्यम से पता दूंगा, नहीं कहोगे नहीं पता। चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्या एक सीधी रेखा में ये तीनों बिंदु उपस्थित है, ये इस रूप में रहती है, ये 3 बिंदु उपस्थित है, ये क्या है सेंट्रिक कंडीशन है। जैसे मान लो ए है, बी है, यहाँ पे सी है। कोई यहाँ पे बिंदु अपन मान दिए कि एक बिंदु है अपना 1 5, दूसरा बना दिया अपन ने 2 3, तीसरा बनाएंगे अपन -2 और -11। ये 3 एक सीधी रेखा में क्या 3 बिंदु उपस्थित है, ये बोल रहा है, ये कंडीशन ये पूछा है। निर्धारित कीजिए मतलब सिद्ध कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -1 संरेखी है। संरेखी है तो अपन है कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। समझ आया? चलो करते हैं अपन स्टार्ट। पहले अपन निकालेंगे ए बी, इसका पहले क्या निकालेंगे ए बी, फिर निकालेंगे बी सी और फिर क्या निकालेंगे अपन ए सी। तभी तो अपन यहाँ पे संरेखी बता सकते हैं, अन्यथा नहीं बता सकते। सबसे पहले अपन निकालते हैं ए बी, फिर बी सी, फिर बाद में अपन देखेंगे कि क्या इन ए बी धन बी सी इन दोनों का योग अगर आता है किस रूप में, ए बी धन बी सी बराबर क्या आना चाहिए अपना ए सी आना चाहिए, तब संरेखी की कंडीशन यहाँ पे सॉल्व होती है। ठीक है, समझ आया? पहले अपन निकालेंगे ए बी, फिर निकालेंगे बी सी, फिर क्या निकालेंगे ए सी। अब समझो ना, यहाँ इन दोनों का योग, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 3, इधर लिखा है 5, ये लिखा है 3, मतलब ए बी और बी सी इन दोनों का योग अगर कितना आता है, उदाहरण के लिए 9 आता है, सॉरी 8 आता है, 5 और 3 कितना होता है 8 आता है, तो अपन कह सकते हैं कि ये क्या है संरेखी है, अन्यथा नहीं है। लेकिन पहले ए बी और बी सी इन दोनों को जोड़ेंगे, जितना भी ए बी का जो मान रहेगा बी सी का जो मान रहेगा, इन दोनों को जोड़ के देखेंगे क्या वो ए सी के बराबर आता है। अगर आता है तो अपन कह सकते हैं कि ये संरेखी है, अन्यथा नहीं होगा। मैं चित्र के माध्यम से भी बता दूंगा आपको, चित्र के माध्यम से तो डायरेक्ट समझ जाएगा, लेकिन फार्मूला से करेंगे अपन। एक मिनट नहीं यार, 1 मिनट बहुत होते, 1 सेकंड 5 सेकंड तो। चलो प्रश्न क्रमांक कौन सा कर रहे हैं अपन, यहाँ पे तीसरा कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक कौन सा कर रहे हैं, तीसरा। पहले क्या लिखा है 1 5 1,5 लिखा है, फिर दूसरा क्या लिखा है अपना 2,3 लिखा है, फिर तीसरा क्या लिखा है अपना -2 और -11 लिखा है। ठीक है, ये ए है, ये वाला बी है, ये वाला सी है। ठीक है, तो पहले अपन ए बी की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी की निकालेंगे, फिर ए सी की निकाल लेंगे। समझ आ रहा है? कर स्टार्ट। पहले देखें तो भैया ए बी के बीच, ए बी रुको, ए बी बराबर क्या है अपने पास, रुको यार पास में देखेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा आएगा इसमें। समझ आ रहा है? चल सरल है, कुछ नहीं है तुम लोगों के लिए। चलो ए बी बराबर क्या है अपने पास 1 और 5 है, पहले बिंदु लिख लेते हैं अपन, फिर बाद में इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ए बी बराबर ये बिंदु लिखे अपन ने, इन दोनों को मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर बी सी का निकालेंगे तो बी सी को लिख देंगे, फिर जब ए सी को लिखेंगे तो इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे। करना स्टार्ट अपन। चल करते हैं, छोटे छोटे अक्षर से करूंगा, समझना। सभी लोग प्रश्नों पर ध्यान देना,
बनता कैसे ये देख लेना, ये तुम्हें आप रट के देख लेना यहाँ पे ये कैसे है वो कर लेना, फिर बाद में इधर देखना, ठीक है। चलो मैं छोटा एक्सरसाइज लिखूंगा, समझ लेना, लेकिन एक समझो सब बनेंगे। चलो करते हैं स्टार्ट। पहले निकाल लेते हैं ए बी की दूरी, यहाँ लिखेंगे ए बी की दूरी। दूरी का फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये रहेगा, ठीक है। ब्लैक पेन से करूंगा रे। चलो अब मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं क्या क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर से ध्यान देना, यहाँ पर सभी लोग यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना। ये वाला अपना x1 y1 x2 y2, तो ये वाले में से इसको घटा दो और ये वाले में से इसको घटा दो, समझ आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे दर्शा नहीं रहा हूँ, तो यहाँ पे ये x2 का मान होता है, ये x1 का, मतलब दो में से एक घटाएंगे, मतलब x2 का मान कितना है अपने पास, यहाँ चलो लिख देता हूँ मैं, ये अपना y2, ये अपना y1 और ये अपना x1, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ छोटे छोटे अक्षर। x2 का मान कितना 2, तो 2 रख दिए, माइनस x1 का मान कितना 1 और घात कितनी है 2, धन y2 का मान 3 माइनस y1 का मान 5, ठीक है। जैसे अपन अभी तक जैसे रख रहे हैं अपन, 4-5 क्वेश्चन हो गए अपने, जैसे अभी वैसे करो वैसे करना अपने को, बात करता। चलो 2 में से 1 गया 1, 1 की घात 2, धन 5 में से 3 गया माइनस 2 की घात कितनी 2, ठीक है। करें स्टार्ट। 1 का वर्ग मतलब 1, धन माइनस 2 की घात 2 मतलब 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 और 1 कितना जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा लाला। तो ए बी बराबर कितना निकला अपना 5 निकल जाएगा। ए बी बराबर कितना निकला 5, समझ आया। मान रखें जैसे करते हैं अपन हमेशा वैसे किए हैं। अब करते हैं अपना BC, अभी निकाल दिया अपन ने ए बी, अब देखते हैं कि BC क्या है। यहाँ पे है BC, तो B और C, B और C, मतलब BC बिंदु क्या है अपना 2,3 है और C का बिंदु क्या है अपने -2, -11 है, ठीक है। तो इसको वैसे ही करेंगे, तो अब करते हैं अपन स्टार्ट। यही वाले फार्मूला मान रखना अपने को, डायरेक्ट मान रखे हैं अपन। चलो अभी जैसे मैंने यहाँ पे माना था, यहाँ पे लिखना मत, इस तरीके से लिखना नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पे इसके नीचे ऐसा लिख मत देना, नीचे लिखना बेकायदा, तो अपने पास जगह कम है इस वजह से मैं ऐसा लिखवा रहा हूँ। बाकी मैंने जैसे अभी इसमें कैसे लिखवाया था अलग अलग, वैसे ही लिखना है बेटा, ठीक है। तो इसमें से इसको घटाते हैं, फिर बाद वाले को बाद वाले से घटाते हैं, पहले वाले को पहले वाले से घटा दो, दूसरे वाले को दूसरे वाले से घटा दो, ठीक है। तो घटाएं अपन -2, माइनस का माइनस रहता है और इसका क्या है -2 की घात कितनी आ जाएगी 2, फिर धन -11, फिर माइनस, फिर कितना जाएगा 3 आ जाएगा, घात कितनी आ जाएगी 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा -4 की घात कितनी आ जाएगी 2, धन इधर कितना आ जाएगा -14 की घात कितनी आ जाएगी 2, ठीक है। तो इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 4 चौक 16 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 196, 14 का वर्गमूल कितना होता है 196, मतलब 1 से लेके तुम लोग कम से कम 30 तक किसी का भी संख्या का, मतलब 1 से लेके 30 तक जो भी संख्या किसी से पूछे, तुमसे अगर कोई पूछे तो याद रखना, इसे अच्छे से याद कर लेना सभी लोग, समझ आ रहा है। तो मतलब 4 का वर्गमूल 16, 14 का वर्गमूल कितना होता है 196 होता है, ठीक है। अगर नहीं आता है तो किस रूप में करते हैं, तो मैंने बताया 4 से 16 16 हासिल लायक 4 1 4 दूनी 8 और 1 9, 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो इस तरीके से निकालते हैं, लेकिन अभी केवल मैं निकाल रहा हूँ मेरे लिए, तुम्हारे लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा तब समझना, ठीक है। इसको जब जोड़ेंगे 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल 1 10 और 11 और 2, 212 आ जाएगा। कितना जाएगा यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो इसका जाएगा 212। तो 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल 1 9 10 और 11, 11 के हासिल 1 और 1 2, तो 212 आ जाएगा। कितना जाएगा ये BC बराबर कितना आया भैया, ये आ गया अपना 212। अब क्या निकालेंगे अपन, अब क्या निकालेंगे, हम निकालते हैं अपन सब निकालेंगे। अब तो निकालते हैं अपना AB भी निकल गया, ये AB निकल गया अपना, BC भी निकल गया, BC निकाल दिए, AB BC निकल गया। अब क्या निकालना अपने को AB, अब क्या निकालना AC, मतलब A से लेके C तक पूरा मान निकाल दिया अपन। तो अब AC बराबर क्या दिया है, पहले A है कितना 1 और 5 है, फिर कॉमा दूसरा क्या है अपना -2 और -11 है, ठीक है। तो फार्मूला वही रहेगा अपना दूरी, AC की दूरी यहाँ पे लिखे करेंगे अपने, यहाँ BC टोटल BC आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। AC बराबर रूट ऑफ क्या रहेगा अपना
चलो यहाँ पे x2 मतलब -2 -1 की घात 2 धन -11 और -5 की घात 2, इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट मान रखा हूँ मैंने फार्मूले में, फार्मूला पता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होता है दूरी का फार्मूला, डायरेक्ट बनना चाहिए, ठीक है, समय न गवाते हुए। -2 -1 समान चिन्ह है, समान चिन्ह क्या होते हैं, जुड़ते हैं, समान चिन्ह क्या होते हैं, जुड़ते हैं, तो -2 -1 इजिकल टू -3 की घात कितनी 2 धन इन दोनों को जोड़ेंगे तो -16 की घात कितनी आ जाएगी 2, -16 की घात कितनी आ जाएगी 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 3 9 धन 16 का वर्गमूल कितना होता है, 16 का वर्गमूल कितना होता है 256। चल देख लेते हैं एक बार अपन, 6 के 36 36 का 6 हासिल लाए 3 6 कम 6 6 12 13 14 15 15 का 5 हासिल लाए 1 2 मतलब 256 कितना जाएगा यहाँ पे 256 जब इसको अपन यहाँ पे जोड़ेंगे तो 9 6 15 5 हासिल लाए 1 5 और 1 6 265 आ जाएगा। चलो ठीक है, आएगा ना, नहीं भी आएगा तो देख लेना तुम लोग, बाकी सही है। 256 मुझे ऐसा लगता है, 9 6 15 होता ना, 15 जोड़ दिए 56 में तो वही आएगा 265। चलो अब यहाँ पे जोड़ दिया अपन ने, इस तरीके से यहाँ पे करेंगे। क्या आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे ये जो कंडीशन है ए बी धन बी सी बराबर क्या होता है ए सी, ये होती है अपनी संरेखी कंडीशन। क्या इन दोनों का योग क्या ए सी के बराबर आ सकता है, अब देखते हैं अपन। चलो ए बी का मान कितना है करनी 5, बी सी का मान है अपना 212। क्या जब इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जब जोड़ेंगे क्या वो ए सी के बराबर आ सकता है क्या, अरे ए सी के बराबर आ नहीं सकते, ये 265 है, ये 212 है, ये 5 है ओनली, ये बराबर आ सकते हैं क्या, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे अपन क्या वो इसके बराबर आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये 265 है, ये 5 है, ये 212 है, जोड़ेंगे तो इसके बराबर नहीं आ पाएगा वो, समझ आ रहा है। तो अपन कह सकते हैं चूंकि ए बी धन बी सी बराबर नहीं है ए सी के, तो यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, अतः बिंदु संरेखी नहीं है, अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः बिंदु संरेखी नहीं है, इस तरीके से अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आया समझ में, ठीक है, इतना अपने को सिद्ध करना था क्या वो यहाँ पे संरेखी है या नहीं है। तो आया समझ में, अरे फार्मूला वही लग रहा है यार कि क्या नहीं आएगा, तुम लोग समझ आ रहा है। चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी जल्दी, ठीक है। तो पसंद आया होगा तो दूसरा का है भैया, प्रश्न क्रमांक 4 करते हैं अपन, ठीक है। चल प्रश्न क्रमांक हम 4 करते हैं, करें स्टार्ट तीसरा, चलो करते हैं स्टार्ट। पहले प्रश्न क्रमांक पढ़ लो, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6,4 5 - 2 नहीं है 5, -2 है, और दूसरा है अपना 6,4 और तीसरा बिंदु है अपने पास 7, -2। इसमें अपन ये देखेंगे कि क्या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी 2 भुजाएं सेम और एक अलग हो, वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समझ आ रहा है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर कोई 2 3 निकालेंगे, अपन ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी ए सी ए निकालेंगे, 3 निकालेंगे। 3 में से अगर दो मान अगर अपने एक से आ गए, मतलब 2 बिंदु के बीच की दूरी अगर एक से आ जाती है तो अपन कहेंगे कि ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर शुरू के ही अगर निकल गया तो अपन निकालने की जरूरत नहीं है आगे, समझ आ रहा है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये सब, ठीक है। चलो करते हैं अपन स्टार्ट। तो मान लो एक ये त्रिभुज है, चलो एक कोई त्रिभुज बना सकते हैं इसमें, मान लो कि ये त्रिभुज है, ये तो तीनों एक साथ दिख रहा है, समबाहु त्रिभुज जैसा लग रहा है, जिसकी सभी भुजाएं समान दिख रही है। चल पहला अपन ए मान लेते हैं, ये बी है, ये अपना सी है। भाई पहले का क्या है अपना, मान लो 5 - 2 है
और दूसरा क्या है अपने पास 6,4 है, और तीसरा क्या है अपने पास 7,-2 है। इस तरीके से दिया हुआ है मान लो, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है मान लो। तो ये अपन पहले क्या निकालेंगे, ए से लेके बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी से सी निकाल लेंगे, फिर सी से ए है, ए से सी निकाल लेंगे। चल करते हैं अपन स्टार्ट। तो यहाँ पे पहले दिया हुआ है ए बी बराबर क्या है अपने पास 5,-2, और दूसरा क्या दिया है बी 6,4, यही दिया है। गलत लिखा था ये ज़रा, 5-2 और 6,4 ये तो नहीं दिया। ठीक है, पहले ये भी निकाल लेते हैं अपन, ये वाली दूरी निकालते हैं पहले अपन। चल ए बी की दूरी तो पहले लिख दूँगी अपना। तो x1 बराबर क्या जाएगा 5, y1 बराबर क्या जाएगा अपना, y1 बराबर कितना जाएगा -2, x2 बराबर आ जाएगा 6, और y2 बराबर आ जाएगा अपना 4। ए बी की दूरी क्या होता है, दूरी का फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही रहेगा। तो रूट में x2 का मान क्या है 6 माइनस x1 का मान कितना है 5 की घात कितनी 2। ठीक है, ये 4 का 4 माइनस, और ये वाला y1 जो इस तरीके यहाँ पे रखना है। ठीक है, समझ आया। यहाँ पे केवल अपन ने जो दूरी के जैसे जिस तरीके से अपन मान रखते हैं वैसे ही अपन ने हर हमेशा मान रखते हैं। करते हैं स्टार्ट। चलो 6 में से 5 गया 1 की घात कितनी है 2, धन 4 का 4, ऋण का गुणा जब ऋण में करते हैं तो क्या आता है धन 2 की घात 2। ठीक है, 1 का वर्गमूल कितना, 1 का वर्ग क्या होता है 1, धन 4 और 2 6, 6 6 36, लेकिन नहीं तुम्हें और आगे करना पड़ेगा इसलिए, है नहीं। 1 धन, अरे 4 और 2 कितना होता है 6, घात कितनी है 2 का 2 लेगा 6 6 36, और यहाँ आंसर कितना आ जाएगा 36 और 1 37। दिमाग दन दन चलना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, चलो ये अपनी किसकी दूरी निकली है, ये निकली है अपनी ए बी की दूरी। अब निकालते हैं अपन किसकी, बी सी की दूरी निकाल के देख लेते हैं। चलो बी सी बराबर कितना दिया है, बी और सी कितना दिया है 6,4 और 7,-2 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जहाँ पे नीचे कर दूँ, और जहाँ पे x1 बराबर 6, y1 बराबर 4, x2 बराबर 7, y2 बराबर -2 यहाँ पे दिया हुआ है। तो करते हैं अपन, यहाँ पे कर लेता हूँ मैंने। यहाँ पे दूरी का फार्मूला क्या होता है, दूरी का देख लें, BC की दूरी है, BC की दूरी, यही फार्मूला अपने यही रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही रहेगा। चलो मान रखते हैं अपन। अब x2 का मान कितना अपने पास 7 है तो 7 रख दिए, माइनस x1 का मान कितना 6, यहाँ पे 6 रख दिए, घात कितनी आ जाएगी 2। y2 का मान कितना है अपने पास -2, माइनस कितना जाएगा, y1 का मान कितना है 4 की घात कितनी, तो यहाँ पे मान कितना जाएगा 1 की घात कितनी 2, धन 4 और 2 कितना जाएगा 6 की घात कितनी 2, तो इसमें कितना जाएगा 1, धन 6 6 36, 36 और 1 37, कितना आ गया 37, किसकी निकली है BC का मान निकला है। इसके आगे और तो नहीं करना है, अरे अपने को 2 ही तो मान चाहिए थे, 2 ही तो रेखा ये बराबर आ गई, मान लो ये बराबर आ गई, ये अलग भी आ गई तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर निकालना है तो AC निकाल देना, निकाल दोगे, अपने पास जगह नहीं है, इतना कर दो अभी तुरंत के लिए जितना जरूरत पड़ रही, अगर आगे करना है तो कर सकते, ठीक है। चलो यहाँ पे 2 मान निकल गए अपने को 2 ही तो चाहिए थे। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है, समद्विबाहु जिसके 2 भुजाएं समान हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मान निकाल लिए, अगर AC निकालना है तो AC निकाल सकते, निकालो। चलो यार कर ही देते, नहीं तो उठपटांग बोलोगे। चलो करते हैं अपन, AC का निकाल लेते हैं अपन, किसका AC का भी मान निकाल लेते हैं। AC बराबर, AC क्या है अपने पास 5 - 2, और क्या है अपने पास 7, -2, यही है। A और C का भी निकाल लेते हैं। चलो जिसमें यहाँ पे डायरेक्ट मान रखना बच्चों में, चलो AC की दूरी बराबर क्या होता है, अब डायरेक्ट करें अपन, इसमें से इसको घटाओ 7 - 5
की घात 2 धन -2 माइनस, और माइनस इधर क्या है 2, और घात कितनी है 2। ठीक है, इस तरीके से करेंगे अपन। तो आगे करें। 7 में से 5 गया कितना बचेगा 2। मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत करेंगे शायद। 7 ये अपना जाएगा, ये अपना 7 - 2, इसमें 7 - 2 इधर सही तो है, इधर वही लिखा है, ये भी वही लिखा है, चल पूरा सही है। तो यहाँ पे 7 में से 5 गया कितना बचेगा 2, 2 की घात कितनी 2 धन, इधर कितना -2, और ऋण का क्या हो जाएगा धन, इधर 2 की घात कितनी 2। गड़बड़ हो रहा है लाला, ऐसे लग रहा है मुझे। क्वेश्चन एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, ऐसा क्यों लग रहा है कि गड़बड़ तो नहीं है। -2 और -2 है, ये भी सही है, सही तो है, ठीक तो है, ठीक 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 ठीक। चलो 2 दूनी 4, इससे ये कट गया कितना 0, तो कितना जाएगा आंसर, कितना जाएगा 4, मतलब टोटल कितना जाएगा 2, दिख रहा है ना 2, अरे ये निकल जाएगा, करनी 4 मतलब 2। ये किसकी दूरी है अपनी AC की, ठीक है, किसकी दूरी है ये AC का, कितना मान निकला 2। ठीक है, अपने को कितने की जरूरत थी इसमें 2 मान की, यहाँ पे जरूरत थी अपने को 2 बराबर आ गया, एक अलग आ गया, कोई दिक्कत नहीं, अपन कह सकते हैं कि आता है त्रिभुज। चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसका जो मान है मैं इधर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चलो इधर इधर लिख देता हूँ मैं। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कि आता है समद्विबाही त्रिभुज के शीर्ष है। आता है आता है आता है आता है आता है यह एक समद्विबाहु त्रिभुज आता है, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यही अपने को सिद्ध करना था, समझ आया। तो बच्चों सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, ठीक है। सभी को जय हिंद। सभी लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में वाइंड अप करता हूँ, ठीक है, बाय।